This is Sanjay from Siva Coaching Center at Kamalganj. I want to discuss a poem that is written by William Wordsworth. The poem name The World is Too Much With Us. A lyrical ballad, a beautiful sonnet written by William Wordsworth. In this poem has been taken from Petrarch's sonnet and it has 14 lines. This is called sonnet and first 8 line is called octave and last 6 line is called sestet. It is divided into parts octave and sestet. It is a beautiful poem by William Wordsworth. तो आइए हम आपको एक बहुत ही शानदार पोएम के बारे में बता रहे हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। बहुत ही शानदार पोएम नेचर के बारे में बताया है इसमें कि नेचर हम लोग किस तरीके से नेचर के बारे में सोचते हैं और नेचर के साथ क्या करना चाहते हैं। तो पहला थोड़ा हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में क्योंकि अभी हम केवल पोएम के बारे में ही बात करेंगे और जो लेक्चर होगा जब टॉपिक बायोग्राफी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो फिर अच्छा तो देखिएगा। सबसे पहले बात यह है जो वर्ड्सवर्थ हैं 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ था, कोकरमाउथ में हुआ था। और इनकी जो डेट है वो 23 अप्रैल डेड। तो 7 अप्रैल का उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 एंड डाइड इन 23 अप्रैल 1850। जो ये डेट ऑफ बर्थ है इनके एक दोस्त का नाम लॉर्ड टेनिसन। बहुत ही शानदार कलेक्शन किया था इन दोनों ने पोएम में लिटिल बर्ड में 1798 में जो प्रकाशित हुआ था उसमें 23 बुक्स थी एंड इट हैज 23 बुक्स एंड 19 written by William Wordsworth and 4 Lord Tennyson. They are best friend in that time. Now he is written a beautiful poem sonnet and the world is too much with us. तो बता रहा है कि जो एक पोएम है ये पोएम जो है पब्लिशिंग अगर इसकी पब्लिश डेट की जाए कंपोज की बात की जाए तो कंपोज की थी 1802 में कंपोज और पब्लिश्ड 1802 में लिखी गई थी और 1807 में इसे पब्लिश किया गया था। 2 वॉल्यूम में किया गया था। उसमें ये पेट्रार्क सोनेट है, बहुत ही अच्छी पोएम है और देखिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार ये पोएम जो है हैज बीन आस्क्ड इन टीजीटी पीजीटी जीआईसी नेट एंड एलटी ग्रेड। ये पोएम टीजीटी पीजीटी में पूछी जाती है। बहुत ही अच्छी फेमस पोएम है, इससे क्वेश्चन पुट होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि जो द वर्ल्ड, इसका टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हम लोग हैं इतने लिप्त हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि प्रकृति को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वी आर गेटिंग बिजी नाउ एंड वी डोंट हैव टाइम फॉर नेचर because Indian and all the whole world take their time in getting and spending money and they don't have time for nature. We should live in nature. We should go to walk for nature. We should live in the shade of nature, but we don't have time for nature because all the whole universe will be in spending and getting। आइए देखते हैं। कह रहा है the world
is too much with us. Late and soon getting and spending. बता रहा है कि जो हमारे पास हम लोग इतने बिजी हैं कि नेचर को समय नहीं दे पा रहे हैं, और लेट एंड सून जल्दबाजी में, सुबह सुबह गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तुरंत खाने पीने के बारे में सोचते रहते हैं और धन के बारे में सोचते हैं। हमारा टाइम बिल्कुल नेचर के प्रति है ही नहीं। हम लोग बिजी रहते हैं धन कमाने में, धन खर्च करने में, धन बेचने में, बिल्कुल टाइम ही नेचर के लिए है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, इतने बिजी हो गए हैं कि नेचर के लिए 1 मिनट भी नहीं टाइम है हमारे लिए। ये पोएम उस जमाने में लिखी गई थी, तब बहुत ही महत्व दिया जाता था प्रकृति की तरफ, कैसे हमें प्रकृति में रहना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, टहलना चाहिए। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या है, धन कमाना, उसको खर्च करना, पीना, गवाना, धन दौलत के पीछे पड़े रहते हैं। नेचर के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो वही बात हमें विलियम जी बताना चाह रहे हैं कि बिल्कुल हम सुबह जल्दी लेट में क्या करते हैं, यही काम करते हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, बी ले बेस्ट अवर पॉवर्स। कहता है बी ले, हम लोग लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, बेस्ट अवर टाइम, हम लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, पावर्स करते हैं, शक्ति को बर्बाद करते हैं। बी यूजलेस माई पावर, देयर पावर एंड यूजलेस बेस्ट अवर पावर, हम अपनी शक्ति बेकार में यूज करते हैं, कहीं नहीं रहती है। लिटिल वी सी इन नेचर, कहता है लिटिल सी वी नेचर दैट इज अवर, कि ऐसा भी नहीं, लिटिल मीन थोड़ा बहुत, बी सी इन नेचर, हम नेचर की तरफ थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। दैट इज अवर, जो हमारा है नेचर, जो हमारा है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। द पोएट हियर डिस्क्राइब अबाउट द नेचर, we utilize time in getting and spending money, but we don't have time for nature. William Wordsworth described about the beauty of flowers, and we go to garden to walk with our friends daily use, and we should waste our time in nature every time, but we don't have time for nature. So the people of the world will be destroyed by the nature, and because nature is the cruelty, not for people but only those people who are wasting their time useless in getting and spending money in the world. So we should use the proper word and proper use by the William Wordsworth. तो देखिए बता रहा है वी हैव गिवन आवर हार्ट्स, हम लोगों ने अपने हृदय को त्याग दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है, गिवन हार्ट कर दिया है, हार्ट्स। अभी ये सॉर्डेड बून, कहता है सॉर्डेड मीन्स होता है गंदा, डर्टी कहते हैं बून, और बून एक वरदान मिला है। हम सभी अपना टाइम कहाँ व्यतीत करते हैं, बिल्कुल गंदी चीजों में करते हैं, जिसका कोई महत्व ही नहीं होता है, उसमें हम अपने हृदय को गंवा देते हैं। आजकल देखते हैं बी सी इन द सोसाइटी एंड द चिल्ड्रन एंड द चाइल्ड, they are spending money and getting everything, and they see the movie in mobile TV. Every time they will busy in music, amusement, and play cricket, hockey, and every types of game they played, but they don't have time for nature, and they don't go to walk in the evening time, because nature is we have given heart at that time. So we should not waste our time in the getting and spending money, and we have given heart a social boon, and we have given heart, and we see in nature that is our nature is our what we don't have time. Now here William Wordsworth describes about a flower, about a nature scene. He is busy in nature scene, but I have no time. But many people in the world, the creature, all the people, they living, eating, and spending and useless time in the train, buses, and many times they always useless their time and lost their given heart, were sordid boon in the hopeless world.
तो यहाँ पे बताना चाह रहा कि आजकल हमारे पास समय नहीं है, फालतू की चीज़ों में हम लोग लगे रहते हैं, नेचर के लिए समय नहीं है। तो हम लोगों को नेचर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो दिस सी होता है समुद्र, सी होता है समुद्र होता है। आप जानते हैं दैट बेयर्स जो हर मौसम टू द मून, क्या वर्ड लिखा है, द सी समुद्र। यहाँ बता रहा है बेयर्स मीन्स होता है नंगा, एकदम खुला हुआ। हर मौसम अपनी छाती दिखाती है, मतलब एक समुद्र नाम की जो नारी है, यहाँ समुद्र नारी के लिए कहा गया है, यहाँ पे फीमेल है, नारी है। सी का प्रयोग, हर का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, समुद्र नारी है, अपनी छाती खुली दिखाती है। यह मिलने जाती है, किसको जाती है, द मून को, चंद्रमा से मिलने जाती है। अपनी वस्त्र को खोले हुए है और चंद्रमा से मिल जाती है। क्या वर्ड लिखा है, मजा आ गया। यहाँ पे बता रहा है ये जो समुद्र नारी है वो किससे मिलने जाती है, चंद्रमा से मिलती है। फिर प्रियंका से मिलती है। यहाँ पे बहुत ही शानदार। ये पैगन, इसमें क्वेश्चन आता है पैगन किस पोइम में है, इसी पोइम में है, लेकिन अभी पहला पार्ट है। अगला लेक्चर हम आपको अगले वीडियो में पूरा कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा और देखिएगा इसमें। तो ये जो नारी है वो किससे मिलना चाहती है, चंद्रमा से मिलना चाहती है। और द विंड्स जो हवा है, जो हवा है वो क्या है, विल बी हॉलिंग, जो आवाज कर रही है। हॉलिंग मीन्स आवाज करना, हॉलिंग सरसराहट की आवाज कर रही है। तो देखिए एट ऑल ओवर, सारे दिन, द विंड ब्लोज ऑल द हॉलिंग ऑल डे। कितनी अच्छी बात। जो हवा है वो सारे दिन हॉलिंग कर रही है, चैलेंजिंग कर रही है, कड़ाक की आवाज आ रही है यहाँ पे। एंड और अप गेदर्ड, और अपने आप को इकट्ठा कर रही है। यानी कि दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं हम लोग अपने आप को कहाँ बिजी कर रहे हैं, कहाँ पे, ना लाइक ए स्लीपिंग फ्लावर, कहता है जैसे एक फूल लहराते हुए फूल की भांति, जैसे एक सोते हुए फूल को हमें जगा दें, एक सोते हुए फूल की भांति। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं नेचर के पास। नेचर के लिए टाइम नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन क्या है, सब फालतू की चीज़ों में लगे रहते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि थोड़ा प्रकृति को भी टाइम दें। I remember my days and when I was 10 years old, 15 years old. I used to go to walk in the evening with my friend at the pool every day. But at this time, nobody will go to there to walk. Only seeing cricket match, video, TV, many interested things they see only, and they don't have time for nature. This is a beautiful poem, is written by, is composed by William Wordsworth. बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी पोइम लिखी है विलियम वर्ड्स ने। हमने आपको आधा पार्ट बताया है, अगला पार्ट आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। और एक बहुत ही शानदार पोइम, इसकी तैयारी भी की जाती है यहाँ पे, और बहुत ही बेहतरीन पोइम इसकी तरह लिखी गई है। आई लाइक पोइम माई हार्ट। एंड अगला लेक्चर आपको अगले वीडियो में मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।